नगर में जगती पौड़ की वास्तु छुपाई गई। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। स्थलों को खराब होना, हमारे पशु है वो खुद से बाहर निकल गए, उन पर डंडे बरसाए जा रहे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ काटे गए, समस्याएं तो बताई गई, लेकिन उसका समाधान क्या है? आज मेरे पास हल नहीं हो सकते, आज आपके पास हल नहीं हो सकते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उन चीजों का हल है ही नहीं। एक बूंद बारिश की नहीं है। टूरिज्म यहाँ को संचालित ना करे, हम टूरिज्म को संचालित करें, हम टूरिज्म को नियंत्रित करें। आपने देखा कि इस दशहरे में भृगु ऋषि के साथ क्या हुआ। कल दिन आपके और हमारे देवते के साथ भी ये चीजें हो सकती है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से विस्थापित करके किसी और जगह रखा जाए और वहां पर आपको सब सुख सुविधा दी जाए। नहीं, अगर आपकी कल्चरल जो आपकी रूट्स है, अगर उससे ही आपको खाड़ कर कहीं और जगह विस्थापित किया जाए तो वो आपकी डेवलपमेंट नहीं है, वो आपका एक विनाश ही है। देखिए जी, कुल्लू के नगर में जगती पौड़ की वास्तु छुपाई गई। बड़ी जगती हुई 18 करोड़ वहां पे इकट्ठा हुई, और वहां पर जब वो समस्या, जब फ्लड आपदा इत्यादि आई थी, उसके बाद जब जगती हुई तो वहां पर तीन चीजों को जनता के सामने रखा गया, जनता को बताया गया कि तीन चीजें हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। सबसे पहली चीज थी वहां जी तीर्थ स्थलों को खराब होना। दूसरी चीज थी जो हमारे पशु है, हमारे गुरु है, बत्सु है, वो खुद से बाहर निकल गए, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तीसरी चीज हो गई जी बिजली महादेव का जो रोपवे को लेकर विवाद हुआ था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, पेड़ काटे गए, उस चीज को लेकर तो बिजली महादेव जी रुष्ट हो गए। तीन चीजें वहां पर स्पष्ट रूप से बताई गई, लेकिन समस्याएं तो बताई गई, लेकिन उसका समाधान क्या है? ये आप लोगों से प्रश्न है, देवभूमि वासियों से प्रश्न है कि उसका समाधान क्या हो सकता है। एक जो जड़ है इस समाधान की, वो शायद हम लोगों का साथ मिलकर जो देवभूमि है उसको बचाना। टूरिज्म जो आज आ रहा है, टूरिज्म यहाँ को संचालित ना करे, हम टूरिज्म को संचालित करें, हम टूरिज्म को नियंत्रण करें, हमारे तीर्थ स्थलों को बचाएं। पशुओं को लेकर भी वैसा ही है। आप क्या समस्याएं, हम लोग क्या साथ मिलकर उस चीज का हल निकाल सकते हैं? साथ मिलकर बैठ के समस्याएं एक दूसरे को बताकर, आपके घर की समस्याएं से लेकर बड़ी समस्याओं तक साथ मिलकर बैठो, उन पर बातचीत करो, उनका हल करो। आज मेरे पास हल नहीं हो सकते, आज आपके पास हल नहीं हो सकते, लेकिन ये मतलब ही नहीं है कि उन चीजों का हल है ही नहीं। जो फ्लड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रूढ़ पड़ गई, सर्दियां आ गई, यहाँ पे 15 पोष खा ले गया, माघ मातम खाली जा रहा है, एक बूंद बारिश की नहीं आई। बर्फ तो दूर की बात है, और जहाँ बर्फ आती थी वहां भी कम कम ही आती है। और जब फ्लड आता है तो ऐसा आता है कि आप लोग देखते ही हैं कितने घर बह गए, बिजली महादेव के वहां भी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग क्यों ना समस्याएं जब आ रही है उससे पहले इकट्ठा हो जाए। बिजली महादेव का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हम लोग पेड़ कटने से पहले इकट्ठा हो जाए, देवभूमि में एक एकता की लहर आ जाए, वरना पेड़ एक बार कट गए तो फिर उसके बाद धरना करके ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, अगली बारी को जागरूक करना अच्छी बात है, वो चीजों को बंद करना जिससे कि हमारे पेड़ों को नुकसान हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जागरूक क्या पेड़ कटने से पहले नहीं हो सकते? फिर मेन सरकार हम लोग जनता ही है। जनता अगर जागरूक होगी तो क्यों नहीं समस्या का हल होगा? जनता में यदि एकता की भावना होगी, हम देवभूमि वासियों में एकता की भावना होगी, क्यों नहीं पेड़ बचेंगे, क्यों बिजली महादेव में पेड़ कटेंगे? ऐसे ही हर देवी देवताओं की भी बात है। आपने देखा कि इस दशहरे में भृगु ऋषि के साथ क्या हुआ, उसे देव समाज को भी कितनी क्षति पहुंची, देव समाज की भावना को कितनी क्षति पहुंची। कल दिन आपके और हमारे देवते के साथ भी ये चीजें हो सकती है, लेकिन अंत में फिर किसके ऊपर आगे जाएगी? मान के चलिए कि स्वयं शामिल देवते की गादी सारी हो गए, एट लास्ट आ गई कारदार के ऊपर। ठीक है, आगे लड़के हम अपने चीजों को संभाल के देव समाज को बचा सकते हैं, देव समाज की भावना को हाथ होने से बचा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्यों ना इन चीजों को, समस्या जब देख ली एक बार कि यार ऐसा भी होता है, क्यों ना आप लोग पहले ही इस चीजों का हल करके चले जाए, क्यों ना मीटिंग करके आप लोग पहले चले जाए। देखिए ऐसा हो सकता है, सब ने इकट्ठा होना है एकता के साथ, ना गलत करना है ना गलत सहना है, चाहे प्रशासन हो चाहे बाहरी लोग हो। धर्म भी एनक्रोचमेंट करता है, उत्तराखंड आपने देख लिया। आज
मणिकर्ण में फॉर एग्जाम्पल मैं किसी धर्म को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक धर्म अतिक्रमण कैसे करता है दूसरे धर्म पर, ये चीजें भी हो सकती है। शांति स्थापित करना चलो अच्छी बात, लेकिन जब दो धर्म साथ में आ रहे हैं जहाँ पे तलवारें चल गई, कोई नहीं सामने आया, तीर्थ स्थल को खराब करके चले गए, अंत में क्या हुआ? हम लोग तो देखते हैं माता रानी वहां नहीं आएगी, बिजली महादेव पेड़ बचाने नहीं आएंगे, चिपको आंदोलन करने नहीं आएंगे, नैना भगवती वहां पर उनको मारने नहीं आएंगे। ठीक है, अपनी शक्ति से कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये धर्म नहीं है कि हम अपने तीर्थ स्थल को बचाए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पेड़ कटने से पहले इकट्ठा हो जाना एक जागरण है, एक किस्म से एकता की भावना का जागरण है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर भी करें और कमेंट में करें कि समस्याएं हमारे यहाँ देवभूमि में क्या है, उसका हल क्या हो सकता है। अपने घर की समस्या को लेकर आप बड़े लेवल तक, चाहे आप फ्लड को लेकर, चाहे आप आज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कहा कि बारिश नहीं आ रही है, क्या कारण हो सकता है? फ्लड आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कि बिजली महादेव हर साल नाराज हो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपनी शक्ति से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम क्या, हमारा क्या दायित्व है ये हम समझें, हमारा रोल क्या है ये हम समझें, एकता के साथ मिलकर काम करें। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही आप लोग, जब ऐसी समस्याएं आ भी गई तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर बैठकर समस्याओं पर चर्चा करके उसका हल खोल सकते हैं। हम लोग लीडर को भी नहीं ज्यादा देख सकते, लीडर क्या करेगा। हमारे अंदर एक लीडर होना चाहिए, हम जनता के अंदर एक लीडर होना चाहिए कि सभी साथ मिलकर अपनी समस्याओं का हल खुद स्वयं से करें, इनको एक माध्यम बनाएं, प्रशासन की भी मदद लें, सिर्फ प्रशासन के भरोसे मत बैठे, और अपने देव समाज को, अपने तीर्थ स्थलों को, अपने पशु पक्षियों को, अपने धर्म को, अपनी जगह, अपने घरों को सुरक्षित रखें, बचाएं। हम लोग यहाँ की देवभूमि को अच्छे से संचालित करें, संतुलित करें। जो शक्तियां हैं, जो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को एनर्जीज मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये सब चीजें क्यों हैं? बस वो जो ऊर्जा है उनको नियंत्रण करने के लिए। और हम ही जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है। असल में डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से विस्थापित करके किसी और जगह रखा जाए और वहां पर आपको सब सुख सुविधा दी जाए। नहीं, अगर आपकी कल्चरल जो आपकी रूट्स है, अगर उससे आपको खाड़ कर कहीं और जगह विस्थापित किया जाए तो वो आपकी डेवलपमेंट नहीं है, वो आपका एक विनाश ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक जागरण की ये बातचीत मैंने छेड़ी, एकता की भावना जागृत हो सभी देवभूमि वासियों में। दूसरे उत्तराखंड या कोई ऐसी चीजें ना बने, चीजें जो हम देख रहे हैं। हम अपने धर्म को बचाएं, अब अपने जगह को बचाएं, पशुओं को बचाएं, अपने तीर्थ स्थलों को बचाएं, और पेड़ कटने से पहले हम लोग इकट्ठा हो जाएं। यदि आपको मेरी ये जागरण की बातें अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हम सभी मिलकर अपनी समस्याओं को बातचीत करें। अपने गांव स्तर से लेकर, अपने घर से लेकर समस्याओं पर बातचीत करें, उनका हल ढूंढें। फिर वही समस्याएं हम गांव तक जाएं, गांव में समस्या ढूंढें, चाहे पानी की समस्या है, कुछ भी समस्या है, वहां चल जाए, वहां पर उसका हल ढूंढें, बातचीत करें। लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से प्रति दुश्मनी रखने से कुछ नहीं होगा। चाहे देव समाज के लिए बात आए, चाहे आप अपने डेवलपमेंट की बात करो, चाहे टूरिज्म की बात करो, लड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़ो, लेकिन अच्छी चीज के लिए लड़ो। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन रहे हैं। लड़ने का मतलब समस्याओं पर लड़ो, समाधान के लिए लड़ो और अपने देव समाज के लिए लड़ो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय नागनारायण।